दी। अग्निवीर स्कीम दे नाल जुड़ी वड्डी खबर इस समय दी यह है कि अग्निवीरां दे लई रिजर्वेशन का ऐलान कर दिता गया, राखवेंकरण आरक्षण का ऐलान कर दिता गया है। CISF, BSF, CRPF, SSB ਤੇ CAPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। मतलब कि जिन्होंने अग्निवीर के तौर के उत्ते 4 साल की ड्यूटी निभाई है तो उस तो बाद वो फौज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर वो जे CISF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, SSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ CAPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ तो उत्थे उन्होंने राखवांकरण मिलेगा 10% का। इसका मतलब ये भी है कि जे BSF दे फर्ज कर लो कि 1000 जवानों की भर्ती की जानी है कि BSF ने अपने 1000 नवे जवानों की भर्ती करनी है तो फिर उस 100 ਜਿਹੜੇ जवान होणगे वो अग्निवीर होणगे कि ਜਿਹੜੇ अग्निवीर पहला रह चुके हैं। काबिले गौर भी है कि उम्र हद ते फिजिकल टेस्ट भी छूट मिलेगी क्योंकि ये भी लगातार जिक्र हो रहा है कि 4 साल उत्थे लगा के फिर उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो उम्र और फिजिकल टेस्ट भी छूट दी जाएगी इन्हां सारी भर्तियों के जिहड़ा अग्निवीर होएगा। और काबिले गौर है कि जिहड़े साबका अग्निवीर ने जिहड़े ऑलरेडी 4 साल ला के रिटायर हो चुके हैं अग्निवीर बतौर अग्निवीर तो उन्होंने भी इस स्कीम का लाहा मिल सकता है। BSF के DG नितिन अग्रवाल के वलों यह जानकारी दी। अग्निवीरों की CISF में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें PET जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। रुक करते हैं साडे सहयोगी इस समय दिल्ली तो शंकर आनंद साडे नाल जुड़ रहे हैं। शंकर, जानना चाहेंगे आपसे अग्निवीर स्कीम को लेकर क्या कुछ आदेश हैं और देखिए इस समय चर्चा पूरे देश में यही है कि क्या इसको चुनावों के बाद नतीजों का या कहिए कि विरोधी हैं जो उनका दबाव भी समझा जाए। निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह से अग्निवीर योजना की अगर बात करें तो अग्निवीर योजना को जून 2022 में इसे लागू किया गया था और जिस तरह से इसकी जो शुरुआती समय में तय की गई थी कि 4 साल का ये सेवा काल होगा और खास तौर पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसी सेवा में ये कार्यरत होंगे। लेकिन बात उस वक्त में इस बात को लेकर हुई थी कि 4 साल का जो सेवा होगा और उसके बाद उनकी सेवा का समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस बात को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान में विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और इस वक्त में कहा गया कि आप उस 4 साल की सेवा के बाद 25% लोगों को तो आप चयन कर लेंगे लेकिन बाकी के 75% लोग कहाँ जाएंगे। तो इस मामले पर कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पहले भी कहा जा रहा था कि उन तमाम अग्निवीरों के लिए और बेहतर के लिए एक व्यवस्था जो है वो की जा रही है तो उसी के तहत अब 10% का जो एक आरक्षण है 10% और आयु में जिस तरह से एक बड़ा एक जो रियायत जो देने की घोषणा हुई है तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और इससे काफी युवाओं को इसको फायदा होने वाला है। और चाहे BSF की बात करें, CRPF की बात करें या ITBP की बात करें या अर्धसैनिक बलों की बात करें, कुल अर्धसैनिक बलों की अगर बात करें तो अर्धसैनिक बलों में जिस तरह से अब अग्निवीर या पूर्व अग्निवीरों को इसका फायदा मिलने वाला है तो कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में इस मामले पर उन अग्निवीर या पूर्व अग्निवीर जो हैं उनके लिए और भी कुछ रियायत की घोषणा भारत सरकार के द्वारा हो सकती है। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो अग्निवीर स्कीम के नाल जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अहम खबर है। जेकर अग्निवीर बतौर अग्निवीर तुसी देश की सेवा कर रहे हो या की है 4 साल तो फिर हुण BSF, CISF, CAPF, SSB इन्हां सारियां दे विच जो भर्ती होंदी है तो उत्थे 10% का राखवांकरण मिलेगा जिहड़े कांस्टेबल अहुदे ने उन्हां दे उत्ते।